बोलना सबको है, दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट, राइट? क्योंकि हम क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? बोलने के लिए आए हैं ना, राइट? और बोलने से ही बोलना आता है। कैसे बोलेंगे? पल्ले गांठ बांध लो इस बात की। मेक इट अ पॉइंट। फिर से बोलो। क्या प्रैक्टिस करते हो इंग्लिश की? जब भी हम पूछेंगे क्या आप ये काम करते हो, डू यू वो काम, क्या बोलेंगे? डू यू के बाद क्या लगा देंगे? काम। डू यू काम, वो कोई भी काम हो सकता है ना? जैसे कि खुजली कर रहा है, तो खुजली करना क्या होता है? स्क्रैच। क्या आप खुजली करते हो? क्या आप स्कूल जाते हो? क्या पढ़ते हो? क्या प्रैक्टिस करते हो? मैं नहीं करता, मैं मसाज करूंगा। आर्यन तो बच गया आज। आर्यन इज सेफ। कैसे बोलेंगे? तू तो गया बेटा। यू हैव गॉन। कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, अभी गया थोड़ी ना, ये तो यहीं बैठा है ना? अब देखो मैं कहता हूँ क्या हिंदी से हमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं करनी चाहिए कि तू तो गया। अभी वैसे काम हो चुका नहीं है, गया नहीं है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यू आर गॉन। क्या बोलते हैं? यू आर गॉन। तू तो गया बेटा, यू आर गॉन। कैसे बोलेंगे? यू आर गॉन। और कभी बार हम कहते हैं मेरा तो हो गया बस। ये कब कहते हैं? जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आपकी डकार आ गया, आपने बोला मेरा तो हो गया, आई एम डन। क्या बोलेंगे? डकार निकालो ना पहले। हाँ सर मेरा तो हो गया। कैसे बोलेंगे? आई एम डन। कैसे बोलेंगे? आई एम डन। वो किसी भी चीज में कहते हैं ना मेरा तो हो गया, जब मैं इसको बहुत मार रहा हूँ, मारते 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 मेरा तो हो गया बस, आई एम डन। कैसे बोलेंगे? आई एम डन। और तू तो गया बेटा, यू आर गोन। ये हैज हैव वाला गोन नहीं है ना? अगर मैंने कहा कि तू चला गया है, जा चुका है, वो चला गया है, तो हैज हैव लगाएंगे। जब काम फिनिश हो जाता है क्या लगाते हैं हम? हैज हैव, और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, है ना? वो आ गया है आर्यन, he has come। फिर से बोलो, जिसकी मस्टाश हो क्या बोलते हैं? अरे मस्टाश हो। कैसे बोलेंगे? मस्टाश। बोलो। जैसे अपने मुझ को क्या कर रहा है? पीछे बैठा बैठा ऐसे कर रहा है, इसे बोलते हैं ट्वर्ल। क्या बोलते हैं? तू अपनी मूछों को ट्वर्ल कर रहा है, अच्छा घुंडी दे रहा है ना? बोलो ही करो। आप तो मम्मी पे गए हो है ना? मुझे नहीं है, किस पे गई है? आप भी मम्मी पे गए हो? हाँ ठीक है, तो मूछों के मैं गया हूँ पापा पे, ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी मूछों को ट्वर्ल कर रहा हूँ। आप भी कर लो। बोलो आई एम ट्वर्लिंग माई मस्टाश। फिर से बोलो, मैंने अपनी मूछें ट्वर्ल कर ली। कर ले। मैंने कहा तू तो गया, यू आर गोन। कर, ऐसे कर। मान लिया 2 बाल हैं लेकिन 2 को भी कर, करो। आई एम ट्वर्लिंग माई मस्टाश। कैसे बोलेंगे? और मेरी मुस्टाश हो गई ना रेडी, काम हो गया है। आई हैव ट्वर्ल्ड। जब काम हो जाता है तो थर्ड फॉर्म हैव के साथ, है ना? आई हैव ट्वर्ल्ड। और ये कर रहा है तो कर रहा है, काम चल रहा है ना? He is twirling। कर ली तो देखो पीछे बोल नहीं रहा, लिख रहा है। कितने दुख की बात है ना? ऐसे नहीं, ऐसे हाथ लगो। मतलब समझा समझा के थक गया। मैंने कहा कि पल्ले गांठ बांध लो, बोलने से ही बोलना आएगा। नितिन बोलने से ही बोलना आएगा। स्पीकिंग ऐसे बोलो। सेंटेंस तो गलत हो गया। मैंने क्या कहा है? बोलने से ही बोलना आता है, नहीं कहा मैंने, आएगा कहा मैंने। स्पीकिंग विल कम बाय स्पीकिंग। कैसे बोलेंगे? अगर मैंने कहा कि बोलने से बोलना आता है तो हम बोलेंगे ना एस लगा के, तो ऐसा होता है, ये हमने सीखे हुए हैं ना। यह जाता है तो he goes, ये प्रैक्टिस करता है तो ये रोज मेरा पानी झूठा कर देती है। She tastes my water। कैसे बोलेंगे? मेरा पानी पी जाती है। She drinks my water। कैसे बोलेंगे? झूठा करने को हम बोल सकते हैं मेक आउट। क्या बोलते हैं? तो ये मेरे पानी को मेक आउट कर देती है। मेक में एस लगाया सबने? कर देती है, तो कैसे बोलेंगे? She makes my water out। कैसे बोलेंगे? बोलते वक्त ध्यान रखना, कभी कुछ बच्चे ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं ना,
तो कुछ फाउंटेन वगैरह कुछ स्प्रिंकल्स आ जाते हैं, राइट? सो मस्ट रिमेंबर, इसको भी ढक के रखो थोड़ा। कीप इट कवर्ड, कैसे बोलेंगे? कीप इट कवर्ड। मैं कवर कर रही हूँ सर, मैंने कवर कर दिया। क्या आप कल आए थे? मैं नहीं आया था। डोंट नीड डिडंट, आई डिडंट कम यस्टरडे, कैसे बोलेंगे? कौन आया था फिर? कल आर्यन आया था सर। आर्यन आया था बेटा। केम, वेंट तो गया हो गया ना, वो होता है जाना, गया था तो ही वेंट, आया था तो ही केम, कैसे बोलेंगे? आर्यन केम यस्टरडे। कैसे पूछेंगे विशाल, कितने बजे आया था आर्यन? कैसे पूछेंगे? वो सर 6 बजे आया था। He came at 6 o'clock. कितना समय लगा था उसको आने में? How long did he take? Take action होता है ना इसमें, वो लिखने का नतीजा है। बोले फोकस, क्या बोला था आपने? ओके, फिर से बोलो। How long did he take to reach here? कितना समय लगता है यहाँ पहुँचने में? क्या बोला? How long does it take? बेटा अगर हम जब तक ये नहीं बोलेंगे कि आपको कितना समय लगता है, उसको कितना लगता है, तो हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। मैंने यू या ही नहीं बोला, मैंने नॉर्मली पूछा कितना समय लगता है यहाँ पहुँचने में, तो इट होगा। क्या होगा? इट। ओके, कितना समय लगता है फ्लुएंटा पे पहुँचने में? How long does it take to reach फ्लुएंटा? बोलो मोहित लाउडली। How long does it take to reach फ्लुएंटा? ओके, आप कितने बजे आए थे? What time did you come? What time did you come? क्यों आए थे आप? Why did you come? कैसे आए थे? How did you come? कहाँ आए थे आप? Where did you come? कहाँ से आए थे आप? Where did you come from? Where did you come from? कैसे बोलेंगे बेटा? Where did you come from? बेटा आपका भाई ट्राई कर रहा है, ट्राई तो कर रहा है ना, आप बोल ही नहीं रहे हो। चुप नहीं बैठना, बोलना क्या है पता है? It's a must. It's a must, बताओ उसे। It's a must. अच्छे से गुस्से में बोल, It's a must. It's a must. हाँ, अब याद रखना, बताओ अपनी बहन को, बोलना जरूरी है। इट्स, हाँ ऐसे गुस्से में बोलो, ऐसे नहीं मानेगी। हाँ प्यार से तो मैं समझा चुका हूँ कई बार, सुन नहीं रही है मेरी बात। शी इज नॉट लिसनिंग टू मी, इग्नोर कर रही है मेरी बात को। कैसे बोलेंगे? बट बात ऐसे बनेगी नहीं, बनाओ इंग्लिश। देखो कभी भी जब आप इंग्लिश बोलने की बात हो ना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट मत करो पहली बात तो, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते आप। ऐसे बात बनेगी नहीं का मतलब क्या है? ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैंने आपको सिखाया था जब काम चलता है तो बोलते हैं इट विल डू, ऐसा नहीं चलेगा तो नोट लगा दो, इट विल नॉट डू। सेंटेंस मिलता सिंपल ही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, स्वयं सोच ही नहीं पाते हो। नहीं चलेगा ऐसा, कैसे बोलेंगे? जैसे मान लो हम दूर देख के कहते हैं ना, बिल्कुल बादल आ जाते हैं हर जगह, हम बिल्कुल ब्लैक ब्लैक डार्क हो जाता है स्काई, लगता है दूर देखकर कुछ 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की यार वहाँ पर बारिश हो रही है, तो हम अपने एरिया में बारिश नहीं हो रही लेकिन बादल छा रखे हैं, राइट? तो हम क्या कहते हैं? बारिश आ रही है। तो अब ये तो नहीं बोलेंगे ना रेन इज कमिंग, कमिंग नहीं होगा, वो तो ट्रांसलेशन होगी। तो सेंस क्या है बारिश आने का? कि आने वाली है। हम हिंदी में चाहे बोलते हैं बारिश आ रही है, ठीक है, लेकिन मतलब क्या होता है कि बारिश आने ही वाली है। तो अबाउट टू लगता है, क्या लगता है? तो रेन इज अबाउट टू कम, है ना? इट इज अबाउट टू रेन, क्या बोलते हैं? ये भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम नेचर, जो कि हम जो मौसम से रिलेटेड जो एक्शंस लगाएंगे उसमें वो वर्ड ही एक्शन होता है, तो रेन ही एक्शन होता है इसमें, और सब्जेक्ट क्या होता है? इट। तो बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन, क्या बोलेंगे? जैसे मैंने कहा बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बारिश हुई थी कल, इट रेन्ड, तो इट ही सब्जेक्ट है, रेन एक्शन हो गया इसमें। कल बारिश हुई थी, It rained yesterday. कल बारिश हुई थी दिल्ली में, कैसे बोलेंगे? Did it rain? नहीं, कल बारिश नहीं हुई थी, बोलो कल ओले गिरे थे। सभी सबको आता है लेकिन बोलते ही नहीं है, वेट कर रहे कि वो बोल रहे तो चुपचाप सुन ले बस, बोलो। और ओले गिरना क्या होता है? ओले क्या होते हैं? हेल, हेल, राइट? और मैंने कहा कि जो वर्ड हैं यही एक्शंस होते हैं इसमें। तो कल ओले गिरे थे, इट हेल्ड यस्टरडे, कैसे बोलेंगे? देखना बाहर क्या हो रहा है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? बोलो। क्या सोच रहा पीछे? मतलब हाथ नहीं आएगा मेरा, है यहाँ तक है, ये कानून के हाथ है बहुत लंबे हैं।
तो क्या हो रहा है बाहर कैसे बोलेंगे? What is going on? गोइंग ऑन बोलते हैं। जैसे कि क्लास हो रही है इन चीजों के लिए व्हाट इज गोइंग, क्या हो रहा है बाहर, व्हाट इज हैपनिंग। हो रहा है बाहर कैसे बोलेंगे? व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। सर बाहर है ना ओले गिर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? दिल्ली में ओले नहीं गिरते, बोलो। इट डजंट, ऐसा नहीं होता। इट डजंट। ओले तो राजस्थान में गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? बोलो। इट हेल्स इन राजस्थान। बारिश भी राजस्थान में होती है, बोलो। दिल्ली में बारिश नहीं होती, बोलो। इट डजंट रेन इन दिल्ली। दिल्ली में तो बर्फ गिरती है ना, तो क्या गिरती है? आइस। आइस बोलेंगे ना? No, sir. क्या बोलेंगे? स्नो बोलेंगे। आइस तो आपकी वो जो जमी हुई होती है ना, फ्रोजन, उसको बोलते हैं। जो बर्फ होती है उसे हम क्या बोलेंगे? स्नो। क्या बोलेंगे? और स्नो ही क्या रहेगा? एक्शन रहेगा। तो बर्फ गिर रही है, तो जैसे मैंने फोन मिलाया सागर के पास, क्या मिलाया? अरे फोन मिलाओ जल्दी, बोल मिलो। हेलो सागर, वेयर आर यू, बोलो। बोलो सागर भैया वेयर आर यू। जहाँ आप हो वही मैं हूँ। देखो सुनो, मैंने क्या कहा था? आप वेयर आर यू नहीं बोलोगे, अगर आर आगे लगा दिया तो क्वेश्चन हो गया वो तो। जहाँ आप हो, वेयर यू आर, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन होगा तो वेयर आर यू हम बोलेंगे ना कि कहाँ हो तुम, तो वेयर आर यू। जहाँ हो तुम, वेयर यू आर। आई एम वेयर यू आर, या फिर वेयर यू आर आई एम देयर, वही मैं। इज दैट क्लियर? ओके। बोल मैं नैनीताल में हूँ, बोलो। आई मीन अच्छा, बर्फ गिर रही है क्या नैनीताल में? इज इट स्नोइंग इन नैनीताल? हाँ सर, बर्फ गिर रही है। नहीं सर, बर्फ नहीं गिर रही। डजंट नहीं गिर रही, नहीं चल रहा ना काम। इट इज नॉट स्नोइंग, कैसे बोलेंगे? हाँ सर, कल बर्फ गिरी थी। नहीं गिरी थी भैया। इट स्नोड यस्टरडे, कैसे बोलेंगे? स्नो ही एक्शन है ना, या तो हम फॉल भी लगा सकते हैं, फिर आपको स्नो आगे लगाना पड़ेगा, स्नो फेल यस्टरडे। लेकिन स्नो अपने आप में एक्शन होता है, तो आप बोलोगे इट स्नोड यस्टरडे, कैसे बोलेंगे? स्नो गिर रही है तो यही तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, जो क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड वर्ड्स होंगे उसमें वही एक्शन होती है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम वेदर के बारे में बताते हैं ना कि कैसा वेदर है, तो कैसे पूछेंगे कैसा वेदर है बाहर? हाउ इज द वेदर, कैसे बोलेंगे? ये गलत है, थोड़ा सा गलत है, चल जाएगा वैसे। एग्जैक्ट वे जो होता है वो होता है हाउ इज द वेदर लाइक, लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाउ इज द वेदर लाइक, कैसे बोलेंगे? अब जब वेदर के बारे में आप बताओगे ना, तो आप वाई लगा देना। क्या लगा देना? वैसा ही वेदर हो जाएगा। क्या लगा देना? जैसे कि विंड क्या होती है? हवा। और ऐसा मौसम है कि हवाएं चल रही है या नितिन, तो बोलेंगे विंडी। क्या बोलेंगे? इट्स विंडी आउटसाइड, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, इट्स विंडी आउटसाइड, कैसे बोलेंगे? ठीक है। ऐसे ही जैसे स्टॉर्म होता है तूफान, और ऐसा कि तूफान चल रहे हैं, तूफान, इट्स स्टॉर्मी आउटसाइड, कैसे बोलेंगे? तो कैसे पूछेंगे मौसम कैसा है बाहर? आगे तो बोलो। लाइक रह गया ना, लाइक लगा। हाउ इज द वेदर लाइक, कैसे बोलेंगे? सर बारिश हो रही है बाहर, ये तो आपने बता दिया कि क्या हो रहा है, इट इज रेनिंग। लेकिन बारिश वाला मौसम है तो इट्स होने वाली भी नहीं कह रहा मैं, इट्स रेनी आउटसाइड। मैंने कहा ना वाइल लग जाएगा ना। इट्स विंडी, इट्स स्टॉर्मी, इट्स रेनी आउटसाइड, क्या बोलेंगे? बोलो। इसके अलावा जैसे कि हमने बोला बादल छा रखे हैं, बारिश कुछ नहीं हो, लेकिन बादल छाए हुए हैं, है ना। सो क्लाउड्स आर हाउरिंग, तो कैसा हो गया? क्लाउड में वाई लगा दो, क्लाउडी, इट्स क्लाउडी आउटसाइड, कैसे बोलेंगे? ऐसा ही एरी हो गया, विंडी हो गया, स्टॉर्मी हो गया। और एक तो आपने सुना ही होगा, बोलो क्या बोलना पता है? नहीं, बोलो। आज ब्लू है पानी 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 पानी, बोलो। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ फ्लुएंटा पे और सीख लो इंग्लिश।
फूटी किस्मत होगी तेरी जो तूने बात न मानी। ओहो ओहो, इधर आ जाए ओको, मुझे आज इरिटेशन सी हो रही है। ओके, तो समझ में आ रहा है ना, सनी कहाँ से आया हुआ, आज तक गाना गा रहे थे, तो सन से बन गया सनी। ऐसा मौसम जिसमें धूप निकली हो, उजला मौसम, चमकदार मौसम, दैट इज कॉल्ड सनी। कैसे बोलेंगे? सनी। बोलो, आज ब्लू है पानी, ऐसे करो, आज ब्लू है पानी पानी। बोलो, टुडे वाटर इज ब्लू ब्लू। बोलो, टुडे वाटर इज ब्लू ब्लू। फिर से बोलो, एंड डे इज सनी सनी सनी। हाँ, फूटी किस्मत होगी तेरी जो तूने बात ना मानी। तो क्या प्रैक्टिस करते हो? मैं नहीं करता। सलाह दो इसे, ढंग से दिया करो। ऐसे गर्दन पकड़ ले तब करेगा, ऐसे नहीं उंगली उंगली से काम नहीं चलेगा। गर्दन पकड़ इसकी, बोल डर मत। हाँ, अच्छे से दबा दे। बोलो, यू शुड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करता बिल्कुल भी, इसको करनी चाहिए ना भाई। कब करेगा प्रैक्टिस, तो ये बता पहले। व्हेन विल यू प्रैक्टिस? पूछो फिर से, कब प्रैक्टिस करेगा? यस्टरडे। पास्ट में कैसे जाओगे? मैंने पूछा व्हेन विल यू प्रैक्टिस। विल मतलब करोगे। टुमारो आई विल प्रैक्टिस। देखो, की थी तो सेकंड फॉर्म, I practiced। बोलो, नहीं की तो I did not practice। मैं करता हूँ तो I practice। मैं नहीं करता तो I don't practice। करूँगा तो I will practice। नहीं करूँगा तो I will not practice। मैं तो करूँगा I will practice। ये नहीं करेगा लेकिन he will not practice। He will not practice। फिर से बोलो, क्या तुम कल आए थे? क्या तुमने कल गाना गाया था? देखो, सिंग के साथ सॉन्ग की जरूरत नहीं है। डिड यू सिंग सुपरफ्लुअस मिस्टेक मानी जाती है, लेकिन लोग बोल देते हैं सॉन्ग। बोलो, डिड यू सिंग। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, मैंने गाया था तो मैंने नहीं गाना गाया। आई डिडंट सिंग। कैसे बोलेंगे? क्या तुमने गाली दी थी कल? क्या तुमने वीडियो देखी थी मेरी कल? डरो मत बेटा, बोलो बोलो, डिड यू वॉच माई वीडियो। कुछ लोग डर जाते हैं मुझसे, डरना नहीं है। बोलो, डिड यू वॉच माई वीडियो। फिर से बोलो, देखी थी देखी थी। I watched। नहीं देखी तो फिर देखनी चाहिए ना आपको। क्यों नहीं देखते मेरी वीडियो? Why don't you? Why do you not हो सकता है, फिर हम बोल सकते हैं इकट्ठा why don't you। क्या बोलेंगे? क्यों नहीं देखता भाई मेरी वीडियो में? कान खुजाता रहता 24 घंटे, क्यों नहीं देखता? ऐसे कर रहा है। इट्स माई चॉइस। इतनी हिम्मत? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। हंस रहा देख। यस। Hey, you Undertaker! How dare you! WWE, you see the World Heavy Champion? You can see Shawn Michael. चौक स्लैम, एक चौक स्लैम भी लगा दूं। कुर्सी। Okay, I'm calling Great Khali. What you're saying, Batista? Your Batista, where are your six packs? Your belly is reaching out. Oh my God. Okay, so जो भी, क्या कल आप जीत गए थे WWE में? रेडियो विन। कैसा बोलेंगे? मैं जीत गया था। वो नहीं होता, वन होता। वन वन आई वन। कैसे बोलेंगे? मैं तो नहीं जीता था। I didn't win। कौन जीता था? Undertaker won the match। बोलो, फिर से बोलो, Undertaker won the match। I'm talking about the people who are living in ring। I'm gonna defeat everyone। ऐसे बोलते हैं ना? Okay, okay, okay।
बोलो ओके ओके नहीं ओके विल यू प्रैक्टिस मैं नहीं करूंगा सर चाहे कुछ भी हो जाए फिर से बोलो ओके समझ में आ रहा है ना कैसे प्रैक्टिस करनी है अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर सो डोंट वरी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर हरी अप कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग आईएलटीएस पीटीई और टेफल का सपना साकार डाउनलोड द ऐप नाउ